नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। पंजाब की भगवंत मान सरकार दलित समाज को सत्ता, सम्मान और भागीदारी दे रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता बार बार दलितों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जुड़ा है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से, जिन्होंने दलित बिरादरी से आने वाले पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बैंड बजाने वाले ईटीओ का हम बैंड बजाएंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने बाजवा और कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर बेनकाब। कांग्रेस नेता बाजवा के बैंड वाले बयान पर पंजाब में सियासी बवाल। प्रताप सिंह बाजवा ने मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर दिया विवादित बयान। आम आदमी पार्टी ने बाजवा को माफी मांगने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार दलित समाज को सत्ता, सम्मान और भागीदारी दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे दलित समाज में गुस्सा और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। ताजा मामला जुड़ा है पंजाब में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा से। उन्होंने दलित बिरादरी से आने वाले पंजाब सरकार के मंत्री को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता को एक बार फिर से उजागर कर दिया है, और बाजवा के इस बयान से पंजाब में सियासी भूचाल मच गया है। अमृतसर के जंडियाला गुरु की रैली में बाजवा ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर कहा कि वो पहले बैंड बजाते रहे हैं, अब उनका बैंड हम बजाएंगे। जिन्नी भारी लुट हरभजन सिंह ने इत्थे पाई है, साडे कोल एक चीज की जानकारी मेरे वीरो शायद तुहानू पता नहीं होए। वड्डे पैमाने ते जिहड़ा महकमा दे कोलों वड्डे पैमाने ते लुट हो रही। ये हुण बैंड बजाण वाला नहीं रह गया, ये तां पंजाब दा बैंड बजाना शुरू कर दित्ता। तो ਇਹਦਾ बैंड चंगी तरह बजावांगे, ये साडी वचनबद्धता सारे ने नोट कर लो, असीं भजे वाले। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये हमला गरीब पृष्ठभूमि से या दलित परिवार पर और दलित विरोधी उस सोच पर है जो कहती है कि बैंड बजाने वाले का बेटा मंत्री नहीं बन सकता। यही वजह है कि बयान सामने आते ही आम आदमी पार्टी ने उसे दलित समाज का अपमान करार दिया। प्रताप सिंह बाजवा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता सामने आई है। दरअसल बीते दिनों पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया, जिसके बाद ये सियासी बवाल पैदा हो गया। अब पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रताप सिंह बाजवा से कहा कि अपने बयान पर माफी मांगे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बेहद सख्त लहजे में बाजवा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को ये चुभता है कि गरीब का बेटा सत्ता में कैसे आ गया। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है और सभी दलित मंत्री कांग्रेस के निशाने पर हैं। कभी कहते हैं मटेरियल आ गए, तो कभी कहते हैं कि माझे वाले आ गए। जिस भाषा का प्रयोग दलितों के लिए किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस पार्टी 24 घंटे के भीतर दलित समाज से माफी मांगे। चीमा ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ वो दलित विरोधी पार्टी आ। जिन्ने भी दलितां दे मिनिस्टर नेगे कांग्रेस पार्टी दे निशाने ते नेगे। कदे कोई वजह कदे ना लैके, कदे कहंदे ने मटीरियल आ गया, हुण कहंदे बाजे वाले आ गए। इस तरह की जिहड़ी भाषा का प्रयोग दलितां दे खिलाफ किया जा रहा, ये बहुत ही मंदभागा गा। या तो प्रताप सिंह बाजवा और पूरी कांग्रेस पार्टी 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मंगे, नहीं एक्शन लिए तैयार रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान आ पंजाब के दलित भाईचारे का अपमान आ। जिहड़ा पंजाब के अंदर बहुत बड़े पद्धर ते मेहनत मशक्कत करके बच्चे अगे आउंदे नेगे, उन्होंने डिस्करेज करने वाली गल आ गई। हरपाल सिंह चीमा ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बड़ी मशक्कत कर गरीबी से उठकर मेहनत कर एक मिसाल कायम की है, और किस तरह उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया, कैसे एलाइड सर्विस में आए, ईटीओ बने और फिर उन्होंने समाज सेवा करने के लिए नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में आए, और जनता ने जब उन्हें चुनकर भेजा तो मान सरकार ने उन्हें सम्मान देकर मंत्री बनाया।
लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जैसे कांग्रेसी नेताओं को ये रास नहीं आ रहा कि कोई दलित कैसे इतना आगे बढ़ सकता है। इसी वजह से आज विपक्ष की सार्वजनिक रैलियों में खुलकर दलितों का अपमान किया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंद खबर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है जहां सत्ता पर अधिकार कुछ खास वर्गों का माना जाता था। दलित नेता अगर वोट मांगे तो ठीक, लेकिन अगर सत्ता में बैठे तो परेशानी। यही वजह है कि कभी मटेरियल आ गया है कहा जाता है, तो कभी माझे वाले आ गए हैं ये कहा जाता है, और कभी बैंड बजाने वाला। लेकिन दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस नेता को तुरंत दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। चीमा ने कहा कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के 95 विधायक हैं, जिनमें से कई हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, और गरीब घरों के बच्चे को जाति के आधार पर बेइज्जत करना गलत है। इसके लिए कांग्रेस नेता को तुरंत दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साडे बहुत ही सत्कारयोग मेरे कैबिनेट के कोलीग हरभजन सिंह ईटीओ साहब, जिन्हों ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके गरीबी दे विच उठ के मेहनत करके एक मिसाल जिहड़ी ओह पैदा की कि किस तरह उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया, पंजाब के अंदर अलाइड सर्विस के अंदर आए, ईटीओ बने, और उस तो बाद उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर होर सेवा करनी आ, तो तुरंत अपनी नौकरी तो इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी च आए। सो आम आदमी पार्टी वालों इलैक्टेड होए, आम आदमी पार्टी ने सत्कार दिता, उन्होंने मंत्री बनाया, पर लेकिन अज प्रताप बाजवा ने बड़े माड़े शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार के जिस मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर विवादित बयान दिया, उन्होंने भी बेहद गरिमापूर्ण अंदाज में बाजवा और कांग्रेस पार्टी को तीखा जवाब दिया। हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो बैंड वाले के बेटे हैं। उनके पिता ने कोई तस्करी नहीं की, कोई घोटाला नहीं किया। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, परीक्षा पास की और अफसर बने। ये वो लोग हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। इन्हें लगता है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। यही बात आज दलित समाज की आवाज बन गई है। हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दलित विरोधी बयान बौखलाहट में दिया है और 2027 में दलित वोटर इनको सबक सिखाएंगे। कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। 10-9 ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਕਿ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ? 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है जहां सत्ता पर अधिकार कुछ खास वर्गों का माना जाता है। दलित नेता अगर वोट मांगे तो ठीक, लेकिन अगर सत्ता में बैठे तो परेशानी। यही वजह है कि कभी मटेरियल आ गया कहा जाता है, कभी माझे वाले आ गए और कभी बैंड बजाने वाला। ये शब्द संयोग नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस नेताओं की दलित विरोधी सोच को दिखाते हैं और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंद खबर। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग भी दलित नेता बूटा सिंह को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की जड़ों में बैठी वही पुरानी समन्वय और दलित विरोधी सोच आज भी कायम है, और बार बार दलितों का अपमान कर कांग्रेस के नेता क्या हासिल करना चाहते हैं? राजा वड़िंग के बाद बाजवा दलित अपमान कांग्रेस की पहचान बनता जा रहा। बाजवा हो या वड़िंग, कांग्रेस नेताओं की सोच वही पुरानी सामंती। गरीब घर से निकला दलित नेता कांग्रेस को क्यों खटकता है?
आम आदमी पार्टी की सरकार का ये दावा है कि पंजाब में पहली बार दलित, पिछड़े, गरीब परिवारों से आए लोग फैसले लेने की कुर्सी पर बैठे हैं। सरकार में बड़ी संख्या में ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं कांग्रेस पर आरोप है कि वो आज भी खानदानी राजनीति, ऊंच नीच और जातिगत घमंड से बाहर नहीं निकल पाई, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो या फिर पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग। कांग्रेस नेता बार बार दलितों का अपमान करते नजर आ रहे हैं। जिन दलित मतदाताओं ने सालों तक कांग्रेस को वोट देकर पंजाब की सत्ता सौंपी थी, कांग्रेस नेता उन्हीं दलितों को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और बाजवा के बैंड वाले बयान में यही देखने को मिला। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है कि दलितों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई, जिस पर पंजाब के आप महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए पूछा, अगर ये दलितों पर टिप्पणी नहीं थी तो बैंड बजाने वाला किसके लिए कहा गया? क्यों हर बार निशाना गरीब और दलित पृष्ठभूमि से आए नेता ही बनते हैं? पन्नू ने कहा कि कांग्रेस को दलितों से हमेशा डर रहा है, लेकिन आज दलित समाज जाग चुका है और 2027 में दलित वोटर कांग्रेस को इस मानसिकता का जवाब जरूर देगा। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ फिर तुसी अगली कार्रवाई दे वास्ते तैयार रहना। पंजाब की सियासत में आज बहस किसी बयान की नहीं है, बल्कि बहस कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता की है। सवाल ये है कि कांग्रेस बार बार ऐसा क्यों कहती है। जंडियाला गुरु की रैली में जब बाजवा बैंड बजाने वाला कहते हैं तो वो किसी एक मंत्री पर तंज नहीं मारते, बल्कि उस सोच को जाहिर करते हैं जो आज भी मानती है कि गरीब और दलित सिर्फ नीचे रहने के लिए बने हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग दलित नेता बूटा सिंह को लेकर सार्वजनिक मंच से ऐसी भाषा बोल चुके हैं जिस पर पूरे दलित समाज ने सवाल उठाए थे और कहा था कि आखिर कांग्रेस को दलित नेताओं से इतनी परेशानी क्यों है, क्यों बार बार उनकी जाति, पृष्ठभूमि और औकात याद दिलाई जाती है। एक बूटा सिंह हुंदा सी मजहबी सिंह, वाल्मीकि मजहबी सिंह, काला रंग हुंदा सी जमा काला, पट्ठे पाउंदा सी पट्ठे, बाणी चाहुंदा रंगरेटे गुरु के बेटे। कांग्रेस ने देश का गृह मंत्री बनाया। कांग्रेस को दलित चाहिए लेकिन वोट के लिए, कांग्रेस को दलित नेता चाहिए लेकिन पोस्टर के लिए। जैसे ही कोई दलित मेहनत से पढ़कर अफसर बनकर मंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, कांग्रेस की असली सोच बाहर आ जाती है। सवाल सीधा है, बाजवा हो या वड़िंग, क्या कांग्रेस में दलित अपमान कोई दुर्घटना है या फिर ये कांग्रेस की राजनीति का पैटर्न है? हरभजन सिंह ईटीओ का कसूर क्या है कि वो बैंड बजाने वाले का बेटा है, या ये कि उन्होंने पीसीएस पास किया, ईमानदारी से काम किया और सत्ता के उस दरवाजे तक पहुंच गए जिसे कांग्रेस आज भी अपनी जागीर समझती है। कांग्रेस सालों से सामाजिक न्याय की बात करती रही, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि सामाजिक न्याय कांग्रेस के भाषणों में है, सोच में नहीं। अगर यही बयान किसी दूसरी पार्टी के नेता ने दिया होता तो कांग्रेस आज देश भर के सड़कों पर होती, लेकिन जब बयान अपने नेता का हो तो पार्टी की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है। और ये प्रताप सिंह बाजवा दी कोई नवी टिप्पणी नहीं है। गाए बगाए वो मजदूरां दे विचों उभरे, दलितां दे विचों अगे वध रहे लीडरां नूं टारगेट करदा, और इस तो पहलों भी उन्हें बहुत सारिया टिप्पणियां कीतियां ने दलित लीडरां दे खिलाफ। विरोधियों की तो छड्डो, अपनी पार्टी के लीडरां दे खिलाफ इत्थों तक कहण लई वो चले गए सन कि ये अरबी घोड़ियां की थां जे तुसीं देसी टट्टू धड़ाओगे तो यही हाल होना चोणां दे अंदर।
ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਪ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਜਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਿਆਗ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਬਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ 2027 ਦੇ अंदर। राजा वड़िंग का बयान हो या बाजवा का तंज, दोनों में एक बात कॉमन है, दलित पहचान को नीचा दिखाना। लेकिन आज का पंजाब बदल चुका है। ये वो पंजाब नहीं है जहां जाति के नाम पर किसी को चुप करा दिया जाए। यहाँ मेहनत की कद्र होती है, संघर्ष की इज्जत होती है और आत्मसम्मान सर्वोपरि है। प्रताप सिंह बाजवा का बयान हो या राजा वड़िंग की टिप्पणी, ये सिर्फ जुबान फिसलने का मामला नहीं लगता। ये उस सोच का आईना है जो आज भी मानती है कि सत्ता कुछ लोगों की बपौती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को उसकी इस दलित विरोधी मानसिकता की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता इसका जवाब कब और कैसे देती है, क्योंकि पंजाब में अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सम्मान का है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।